गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चाहे आप फिर कहीं से भी हो इस दुनिया में, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ एक राइटर। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैनल पे मैं आपको अपने क्रिएशंस भी दिखाऊंगा और साथ में दूसरे क्रिएटर्स के क्रिएशन को समराइज करके आपको उसकी एसेंस भी प्रोवाइड करूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इट एंड विद अस के समराइजेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट एंड विथ अस, रिटन बाय कॉलिन हूवर। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कही नहीं जाती, समझी जाती है, जी जाती है। वो जिंदगी को खुश खुशियों से भर देती है और कभी कभार दुख से। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को आपके सामने लेके आए हैं। इट एंड विथ अस भी ऐसी ही एक मजेदार कहानी है। ये कहानी है लिली ब्लूम की। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में सिर्फ एक चीज देखा है और समझा कि उसकी माँ बहुत दर्द में रहती थी, क्योंकि उसका बाप हमेशा उसकी माँ के ऊपर अत्याचार करता था, उसको टॉर्चर करता था और फिर उसके बाद कहीं आके माफी मांगने लगता था। उसकी माँ उसे माफ भी कर देती थी और यही साइकिल रिपीट होते रहता था। बस उस दिन तक लिली बड़ी नहीं हुई और उसका बाप मारा नहीं। एक्चुअली लिली को ये रिग्रेट भी था कि वो अपनी माँ के लिए कभी कुछ नहीं करती, बस चुपचाप उन्हें रोते हुए देखती रहती थी। लिली ने खुद को तभी तैयार कर लिया था कि जिंदगी में ऐसी गलती वो नहीं करने वाली। और फिर उसकी जिंदगी में वो आता है, रॉयल कैनकैड, एक सक्सेसफुल चार्मिंग न्यूरोसर्जन। पहली मुलाकात में ही उन दोनों को एक दूसरे से कुछ कनेक्शन फील हुए थे। हाँ, वो ज्यादा नहीं थे, बट टाइम टू टाइम जब वो कन्वर्सेशन आपस में करते गए तो उनके अंदर की केमिस्ट्री भी बहुत लाजवाब बनने लगी थी। लेकिन रायल ने एक बात क्लियर कर दी थी, आई डोंट डू रिलेशनशिप्स। लेकिन जब दिल मिलते हैं तो रूल्स फेल हो जाते हैं। रायल और लिली एक दूसरे के दर्द को समझते थे और शायद से यही रीजन था कि वो दोनों प्यार में भी पड़ गए। लिली ने अपनी खुद की एक फ्लावर शॉप भी खोल ली। उसे लग रहा था जिंदगी एक सपने की तरह बस जी जा रही है और वो बहुत खुश है। मगर हर कहानी में एक ट्विस्ट पॉइंट होता है ना, वैसे ही इस कहानी में भी वो पॉइंट था, रेल का गुस्सा, उसका अपने ऊपर लेस कंट्रोल। वो जो कभी कभी अपने आंखों में चमक बना के आता था, वो हाथ बन गया। पहले लिखा प्यार अब थप्पड़ बन गया। फिर माफी। लिली को यही समझ नहीं आ रहा था। वही लाइंस रिपीट हो रही थी, वही लाइफ भी रिपीट हो रही थी। आई विल नेवर डू इट अगेन। रेल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो लिली को भी वैसे ही अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देता था जैसे लिली के फादर लिली की मदर को करते थे। लिली की आंखों के सामने बचपन का सीन आ जाता था जब भी उसके साथ ये होता था। उसकी माँ की वो छवि जो दर्द में रो रही है और लिली वही खड़ी है। इसी बीच इन चीजों के कंटिन्यूएशन के साथ एक पुराना चेहरा वापस आता है, एटलस मॉर्गन, लिली का पहला प्यार। वो लड़का जो कभी बेघर था लेकिन उसने कभी लिली को दर्द नहीं पहुंचाया। प्लस लिली की आंखों में देखा कि उसमें भी वही दर्द है जो उसने कभी उसकी माँ के आंखों में देखा था। एटलस को ये समझ आ गया था कि रेल और लिली के बीच में कुछ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। रेल को जब एटलस का पता चला, उसका गुस्सा और बढ़ गया और इसी बीच एक और सच सामने आया कि लिली प्रेग्नेंट थी। वही पल था जब लिली ने फैसला किया
इट एंड विथ मी। बस अब नहीं, अब मैं नहीं सहूंगी। इसी चीज को सोचते हुए अब वो साइकिल तोड़ने जा रही थी। लिली ने रेल को छोड़ा, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। नफरत से नहीं, हिम्मत से। और रेल भी कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड कर चुका था कि वो अब लिली को नहीं रोक सकता। रेल को भी पता था कि उसने जो भी किया वो गलत था, सही नहीं था। और इसी कारण रेल ने भी लिली को जानने की परमिशन दे दी। रेल ये भी जानता था कि लिली का पास्ट क्या था, बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। और लिली ने अपनी बेटी के लिए सब छोड़ दिया और उसका नाम रखा एमरसन। और रेल से कहा डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं देना चाहती जो मैंने जी। एटलस वो इंतजार कर रहा था छुप छुपा के, क्योंकि सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती नहीं मिलता। एटलस को ये पता था कि अब लिली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, और इसीलिए उसने भी लिली को कभी फोर्स नहीं किया। और लिली हर चीज छोड़ दी और बेटी के साथ उस फ्लावर शॉप में काम कर रही थी जो उसने अपने लिए क्रिएट किया था। ये कहानी एक सीख देती है कि प्यार का मतलब सिर्फ मोहब्बत नहीं होता, और कभी कभी किसी एक को हिम्मत भी दिखानी पड़ती है छोड़ने के लिए, क्योंकि प्यार में त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है। ऐसी कई कहानियां हैं हमारे इंडियन कल्चर में जो सेम चीज को प्रेजेंट करती है। और ये कहानी भी बहुत लाजवाब तरीके से इसी चीज को हमारे सामने रखती है कि अगर आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, चाहे वो फिर कितनी भी इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, कितना भी आपका उससे फीलिंग जुड़ा हो, आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चीज जो बदल नहीं सकती वो आपको भी कभी बदलने नहीं देगी। इट एंड विथ अस। बस यही तक था, यही खत्म भी हो गया, बट हमें ये एक सीख दे के गया कि आखिर लव क्या होता है। सो थैंक यू एवरीवन, मैं हूं कंसाइज, और अब मैं चलता हूं क्योंकि अब मेरा वक्त आ चुका है जाने का। पर हाँ, हम दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चलो, तब तक के लिए अलविदा।